दोस्तों इस चैप्टर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 12 कमाल के मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके एक्सेल वर्क के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। एक्सेल के इस डेटा में बहुत सारी ब्लैंक रो मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे इस डेटा में जितनी भी ब्लैंक रो मौजूद हैं ये सभी ब्लैंक रो एक ही बार में डिलीट हो जाएं। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने उन सभी कॉलम का सिलेक्शन करेंगे जिसमें कि आपका डेटा मौजूद है। जैसे कि हमारा डेटा कॉलम ए से लेकर कॉलम जी तक मौजूद है, तो इसके लिए हम कॉलम ए से लेकर कॉलम जी तक का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारे डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ पर रोज़ को डिलीट करना है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिलीट का पॉपअप आ जाएगा। हमें यहाँ इंटायर रो पे क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ पर पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी ब्लैंक रो थी ये सभी डिलीट होकर आ चुकी हैं और जो हमारा डेटा है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। दोस्तों मान के चलिए आपने अपने एक्सेल डेटा को शॉर्ट कर दिया है और एक्सेल फाइल को क्लोज भी कर दिया है। अब अगर आप दोबारा से एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो आपको शॉर्टेड डेटा दिखाई देगा। और अगर आप अपने डेटा को पहले जैसा करना चाहेंगे तो आप चाह के भी अपने डेटा को पहले जैसा नहीं कर सकते क्योंकि जो डेटा है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अगर हमें शॉर्टेड डेटा को पहले जैसा करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आप अपने डेटा में ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा में आपको सीरियल नंबर पहले से ऐड करके रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम 1 और 2 मेंशन करेंगे, इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम इस कोने पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है ये ऐड हो जाएंगे। अभी हम अपने डेटा को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। अगर आप फिल्टर को हटाना चाहें तो इसके लिए आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। हम दोबारा से लगा लेते हैं। ओके, अभी मान के चलिए मैंने अपने इस डेटा को पार्टी वाइज शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पर हम आइटम वाइज भी शॉर्ट कर लेते हैं। बाकी जिस भी हिसाब से आप अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिए, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करिए और आपका जो डेटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये शॉर्ट हो चुका है। अभी मान के चलिए मैं इस फाइल को सेव करके इसे क्लोज कर देता हूँ और इस एक्सेल फाइल को हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो शॉर्टेड डेटा आपको दिखाई देगा। इस डेटा को पहले जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो अभी जो हमारा डेटा है ये पहले जैसा हो जाएगा। एक्सेल में अगर हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे स्टेटस बार में हमें उसका सम, काउंट और एवरेज दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर और भी डिटेल को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टेटस बार पे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से बहुत सारे फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर लेते हैं। हमने मिनिमम पर क्लिक किया है, अभी मैक्सिमम पे क्लिक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल काउंट पे अगर आप इसका भी यूज़ करना चाहें तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, अभी आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पर आपका एवरेज आ रहा है, काउंट आ रहा है जो कि पहले से आ रहा था। अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंट भी आ चुका है, मिनिमम वैल्यू भी आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप अपने स्टेटस बार में और भी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास मंथ वाइज सेल है। इस मंथ वाइज सेल का रनिंग टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं। तो रनिंग टोटल कैलकुलेट करके लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सभी मंथ की सेल का सिलेक्शन करेंगे। आप जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा, ये आइकन है क्विक एनालिसिस का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर रनिंग टोटल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ टोटल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके राइट साइड में जाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो येलो कलर में आपको रनिंग टोटल का आइकन दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर जो आपका रनिंग टोटल है ये निकल के आ जाएगा। एक्सेल के इस डेटा में हम ये चाहते हैं कि हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए
तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इस डेटा को पहले जैसा कर लेंगे, तो हम यहाँ पर अंडू करके अपने डेटा को पहले जैसा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करेंगे और इसे नाम देंगे सीरियल नंबर का, और यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है इसे मेंशन करेंगे 1 2। ओके, इसके बाद बाकी सभी सेल में सीरियल नंबर ऑटोमेटिक फिल करने के लिए हम इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद कोने पर आके यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, तो जो सीरियल नंबर हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे सभी एंट्रीज़ के लिए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हमारे सीरियल नंबर हैं इन सभी सीरियल नंबर को हमें कॉपी करना है। इसके बाद हम अपने डेटा में सबसे नीचे आएंगे और जहाँ पर हमारा सीरियल नंबर ख़त्म हो रहा है इस सेल के निचले वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने सीरियल नंबर को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सीरियल नंबर हैं ये 2 बार आ चुके हैं। अभी हमें अपने इस डेटा को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है हम अपने डेटा में फ़िल्टर अप्लाई करें। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा। अभी हमें सीरियल नंबर को शॉर्ट करना है, तो सीरियल नंबर को शॉर्ट करने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है इस डेटा में हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो ऐड हो चुकी है। ओके, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर का कॉलम आपने ऐड किया था इसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में हम ये चाहते हैं कि इन सभी ब्लैंक सेल में जो हमारा क्वार्टर वाइज टोटल है वो निकल के आ जाए। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल थे ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ पर क्वार्टर वाइज टोटल निकालने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा क्वार्टर वाइज टोटल है वो निकल के आ चुका है। यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। एक्सेल में हमारे पास 4 टेबल हैं। इन चारों टेबल का टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं इन सभी ब्लैंक सेल में। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बाकी सभी सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद आप माउस का यूज़ करके बाकी सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप कंट्रोल बटन छोड़ सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर इनका टोटल कैलकुलेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल है वो कैलकुलेट होकर आ चुका है। यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला है ये अप्लाई हो चुका है। दोस्तों मान के चलिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और आपको बोला जाए कि भैया इस डेटा को फ़िल्टर करके दिखाओ, तो आप चाह के भी इस डेटा को फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो मौजूद है। अगर आप अपने इस डेटा को नॉर्मली फ़िल्टर करेंगे तो क्या दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा में फ़िल्टर लगाते हैं। तो फ़िल्टर लगाने या हटाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका है। अभी हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का नाम दिखाई देगा, अम्बे एजेंसी, जो कि हमारी फर्स्ट पार्टी है। इसी का डेटा हमें यहाँ पर फ़िल्टर होके दिखाई देगा। अब यहाँ पर बाकी ब्लैंक रो मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी पार्टियों के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने इस डेटा में से फ़िल्टर को हटा लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो पूरा डेटा है इस पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको ऊपर आना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। अभी अगर हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम जिस तरह से अपने डेटा को फ़िल्टर करना चाहें आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल के इस डेटा में आपको जितनी भी रो हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं, इन सभी रो को मैं हाइड करके बाकी का जो बचा डेटा रहेगा उसे मैं दूसरी एक्सेल शीट में पेस्ट करना चाहता हूं। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी हाईलाइटेड रो पर आएंगे, यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम हाइड पे क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर जितनी भी रो हाईलाइट हो रही थी वो सभी हाइड हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कितनी रो हाइड हुई हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा को दूसरी एक्सेल सीट पर लेकर जाने के लिए हम सिंपली इनका सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे इस डेटा को कॉपी करने के लिए, दूसरी एक्सेल सीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस डेटा को पेस्ट किया, यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हो चुका है। लेकिन हम सिर्फ क्वार्टर वाइज टोटल चाहते थे, हम पूरा का पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना चाहते थे। अभी हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि जो हमारा विजुअल डेटा है, जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट हो। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से डेटा को हटा देता हूँ, अपनी मेन सीट में आते हैं। अभी यहाँ पर जो विजुअल डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस डेटा का सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने इस डेटा का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक थिक लाइन बन के आ चुकी है। अभी यहाँ पर ये हुआ है कि आपका जो विजुअल डेटा है सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है ऑल्ट और सेमीकोलन बटन प्रेस करने से। ओके, अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये कॉपी हो जाएगा। अभी हम अपनी एक्सेल सीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा विजुअल डेटा था सिर्फ वही यहाँ पर पेस्ट होकर आया है। एक्सेल के इस डेटा में ये दिल्ली का डेटा है, इसके बाद ये नोएडा का डेटा हो गया, इसके बाद ये गुरुग्राम और ये मथुरा का डेटा हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर जितनी भी बाकी सिटी मौजूद हैं इन सभी सिटी का डेटा नीचे दिया गया है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक सेल हैं इन सभी ब्लैंक सेल में हमारा दिल्ली लिख कर आ जाए। यहाँ पर नोएडा के जो ब्लैंक सेल हैं इन सभी सेल में नोएडा लिख कर आ जाए। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो बाकी सिटी हैं ये सभी सिटी इनके ब्लैंक सेल में लिख कर आ जाएं। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिटी वाले कॉलम पे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारे इस सिलेक्टेड कॉलम में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। अभी आप देखेंगे जो हमारा एक्टिव सेल है वो ये है B3। अभी हमें यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। ओके, दिल्ली वाले सेल पे हमने क्लिक किया तो अभी यहाँ पर अगर मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये जो हमारा सेल है इसमें भी दिल्ली लिखकर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी सभी सेल हैं इन सभी सेल में हमारे जो सिटी नेम है वो लिखकर आ जाएं। तो इस काम को करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारी सिटी हैं वो एक्यूरेटली यहाँ पर लिखकर आ चुकी हैं। जैसे कि मथुरा की हैं, वो मथुरा का आप देख सकते हैं, जितने भी ब्लैंक सेल थे उसमें मथुरा लिखकर आ चुका है। ठीक इसी तरह आप बाकी सिटी का चेक कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए आपको 10,000 रो नंबर तक बॉर्डर सेट करना है, लेकिन बॉर्डर आपको कॉलम बी से लेकर कॉलम एफ तक ही सेट करना है। तो इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस सेल में क्लिक करेंगे जहाँ से आपको बॉर्डर सेट करना है। जैसे कि हमें सीरियल नंबर से चाहिए तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। नेम बॉक्स में आपको यहाँ पर F10,000 मेंशन करना है। यहाँ पर 10,000 टाइप करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम बी से लेकर कॉलम एफ तक और रो नंबर 10,000 तक हमारा सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे इस पूरे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का सैलरी डेटा है। अभी जो बॉस है वो इन सभी एम्प्लॉयज़ को 3,000 का बोनस भी देना चाहता है। तो इन सभी सैलरी में 3,000 का बोनस ऐड करने के बाद सैलरी कितनी बनेगी उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 3,000 वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और सी बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सैलरी का अमाउंट है इस अमाउंट को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पेस्ट के नीचे जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सैलरी थी उनमें 3000 ऐड होके आ चुका है।